ए या बी? बी। फिनोल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मिथाइल पे आई, फिनोल प्लस SN1 या SN2? अच्छा ये भी बताओ, ये क्या हुआ फिर, SN1 या SN2? SN2। तुम्हें इसे देखना भी मिथाइल पे तो क्या होती है, SN2। ये नहीं देखना भी फिनाइल वाले हमेशा SN1 है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये 3 डिग्री आ गया SN1, यहाँ आएगा I, इधर क्या आएगा H, ठीक है। सिर्फ 3 डिग्री में ऐसे। इनमें एक साइड डबल बॉन्ड करेक्टर है, चेक करो ए या बी किस साइड डबल बॉन्ड है। ये रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर तो नहीं तोड़ना इस साइड, इस साइड ये प्राइमरी है, फिर SN2 होएगी। ये क्या है, प्राइमरी, तो SN2। विनाइल अल्कोहल ये बन जाता, ठीक है। कर लोगे बेटे? आगे ए कौन बताएगा, NaBH4 क्या दोनों को करता है रिड्यूस? कीटोन का OH बन जाएगा, इसका सेम रहेगा, लेकिन लिथियम दोनों को करता है, तो यहाँ ऊपर भी आ जाएगा OH, और इसका हम सीधा लिख देते थे CS2OH। जितने भी एसिड डेरिवेटिव है उन्हें लिखना होता है CS2OH। मिथाइल यहाँ एक लगेगा, यहाँ 2 लगेंगे ना, एक इसे निकाल के लीविंग ग्रुप को, तो मिथाइल में 3 यूज होंगे। यहाँ मिथाइल OH, यहाँ OH, ठीक है। कर लोगे बेटा? कल वाले में कोई डाउट है किसी को पूछना कुछ? आगे पढ़े। रिडक्शन में हमने पढ़ा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी नॉन स्पेसिफिक है, काफी जनों को करता है रिड्यूस। सोडियम बोरोहाइड्रेट 3 को करता है। कौन कौन से 3 है? एल्डिहाइड कीटोन, एसिड डेरिवेटिव सल्फेट। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लिथियम, इसी वजह से सबको करता है। आगे इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, कुछ एक स्पेसिफिक रिडक्शन दिए हुए हैं हमें, स्पेसिफिक रिडक्शन, एक दो रीजन स्पेशली किसी एक के लिए रिड्यूस करने के लिए दे रखे हैं, उसे लिख लो, स्पेसिफिक रिडक्शन करके लिख लेते हैं। स्पेसिफिक रिडक्शन का क्या मीनिंग है? जैसे पहला रिडक्शन, सोडियम इथेनॉल एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है एस्टर के लिए, फॉर रिडक्शन ऑफ स्पेशली एस्टर इन प्रेफरेंस टू अदर। ये औरों को छोड़ के पहले किसे रिड्यूस करता है, एस्टर को। इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगर सोडियम इथेनॉल लिखा हो और हमें कह दे भी रिडक्शन करवाने के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आप सोडियम इथेनॉल उठा लोगे। सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट करते हैं, लेकिन इतना अच्छी तरह नहीं करते जितनी अच्छी तरह ये करता है, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक रीजन आएगा। इसे नेम रिएक्शन भी दिया जा रहा है, इसे कहा जा रहा है बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन, या फिर तुम सिंपल याद रखो BBR। BBR रिएक्शन है ब्लैंक रिडक्शन सोडियम इथेनॉल से एस्टर को स्पेशली किसमें कन्वर्ट किया जाता है, अल्कोहल में, इन प्रेफरेंस टू अदर्स, ठीक है। तो कहीं स्पेशल एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए भी बताओ एस्टर की रिडक्शन अल्कोहल में करने के लिए सोडियम बोरोहाइड्रेट चलेगा, लिथियम चलेगा, जब सोडियम इथेनॉल चलेगा, एक चूज करना है, एक चूज करना है, तो हम किसे करेंगे, क्योंकि इसने स्पेशल नेम रिएक्शन इस पर सर्च किया भी, इसमें ज्यादा अच्छी तरह यील्ड आता है, ठीक है। ऐसी सेकंड एक एजेंट है स्पेसिफिक B2H6 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, यस, रिड्यूस एसिड्स इन प्रेफरेंस टू अदर।
B2H6 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट बनाया है इसने। बोरोन अपने H से देता रहेगा, बोरोन के H यहां लगते रहेंगे, रिडक्शन होती रहेगी और अल्कोहल बन जाएगा। ये भी एक स्पेसिफिक रिएजेंट है। मींस अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है कोई कि एक एस्टर ग्रुप लगा दें और एक एसिड लगा दें, आपको कह दे कि इसे ऐसे कन्वर्ट करके दो, कन्वर्जन में देखो कौन सा रिएजेंट चाहिए होगा। तो हम देखेंगे भी एस्टर को रिड्यूस करवाना होता तो सोडियम इथेनॉल था, एसिड को रिड्यूस करवाना इन प्रेफरेंस टू दिस तो B2H6 है। तो इनमें से हमें एसिड को रिड्यूस करवाने के लिए चाहिए, तो फिर दोनों में से कौन सी चॉइस बेस्ट है? B2H6। ठीक है, तो B2H6 भी स्पेसिफिक है एसिड के लिए। तो इन्हें ऐसे क्वेश्चन ही ऐसे आएगा कि इनमें से एसिड के लिए कौन सा बेस्ट है, इनमें से एस्टर के लिए कौन सा बेस्ट है, ऐसे याद है। कर लोगे बेटा? और थर्ड निकल हाइड्रोजन, कल बता दिया था या नहीं? निकल हाइड्रोजन नॉन स्पेसिफिक है। निकल हाइड्रोजन कैन रिड्यूस, निकल हाइड्रोजन कैन रिड्यूस पोलर एज वेल एज नॉन पोलर पाई बॉन्ड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल हाइड्रोजन कैन रिड्यूस पोलर एज वेल एज नॉन पोलर पाई बॉन्ड। निकल हाइड्रोजन कैन रिड्यूस पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, मींस बस एक फर्क पड़ेगा, पोलर लिथियम करता था C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, वो है पोलर। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉन पोलर होता है? तो उससे मैंने नॉन पोलर कैटेगरी बना ली। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लिथियम कर पाता था? नहीं, एक स्पेशल केस था बस बेंजीन वाला, वो लिख लिया था हमने, नहीं तो नहीं कर। लेकिन ये वाला अगर निकल हाइड्रोजन देगा तो वो सारे काम करेगा जो लिथियम करता है, एल्डिहाइड का अल्कोहल, कीटोन का अल्कोहल, साइनाइड का अमाइन, आइसोसाइनाइड का सेकेंडरी अमाइन, वो सारे काम तो करेगा करेगा। एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड का हमें पता ही करता ही। तो निकल हाइड्रोजन को कभी यूज करेगा तो ऐसे करेगा, डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है, दोनों में फर्क देखना होगा। निकल हाइड्रोजन एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो अगर तो सोडियम या लिथियम है तो ये सिर्फ किसे करते हैं? कीटोन को, इसे अल्कोहल बना दो। लेकिन ये दोनों को करेगा, इसने एच एच देने हैं, एच यहाँ देके अल्कोहल भी बना देगा, और ये तो हम पढ़ गए हैं इसका सिन एडिशन, है ना, तो पहले ही पढ़ा है। तो एक इनमें बस ये डिफरेंस होगा, यहाँ एच और एच लग जाएंगे, यहाँ अल्कोहल लग जाएगा। तो निकल हाइड्रोजन भी याद रखो काफी ज्यादा यूज होगा, कहीं भी रिडक्शन करवानी हो निकल हाइड्रोजन तो है ही है। निकल हाइड्रोजन किसी को भी करवा सकता है, कार्बन कार्बन को जो करवा देता है वो पोलर को तो करवा ही देगा, क्योंकि पोलर तो ज्यादा रिएक्टिव है ना। CN में CO में तो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करवाना नेगेटिव पॉजिटिव का इजी होता है, दे आर मोर रिएक्टिव। कार्बन कार्बन पे मुश्किल था, इसने उसे भी करवा दिया, इसे भी करवा दिया। ये सिर्फ एक को करवाएगा, डबल बॉन्ड को नहीं करवाएगा, इसे करवाएगा। तो इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्पेसिफिक रिएक्शंस में, ये डाला तो क्या बना, ये डाला तो क्या बना, है ना। तो पहला स्पेसिफिक रीजन BB रिडक्शन किसके लिए की है हमने? स्पेशली एस्टर के लिए। इसके लिए जो फेवरेट रीजन है इसका वो कौन सा है? सोडियम इथेनॉल। दूसरा B2H6 बेस्ट रिडक्शन किसके लिए यूज होता है? स्पेशली एसिड के लिए। और तीसरा निकल हाइड्रोजन, और इनमें बस एक फर्क रह गया कि निकल हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को तो करते ही करते हैं। लिथियम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं करता, सिर्फ एक स्पेशल केस था बेंजीन पे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, नहीं तो नहीं करता। बचेगा बेटा? क्लियर? नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं प्रेपरेशन का। नेक्स्ट मेथड लिखो। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल।
इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट एक इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, एक दो रिएक्शनें दी हुई हैं विदाउट मैकेनिज्म, हमने बस याद करना है रिएक्शन। जैसे इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में पहला मेथड दिया हुआ है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस क्या है? अल्कीन की रिएक्शन है किससे? वाटर गैस से। कोई बताओ ये क्या होता है वाटर गैस? CO प्लस H2। तो वाटर गैस से। ठीक है, और इसे आप ऐसे याद रखो, सिर्फ याद रखने के लिए, मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, बहुत कॉम्प्लेक्स सा लिखा हुआ मैकेनिज्म। इसे आप ऐसे याद रखो कि कभी आपको CO की रिएक्शनें आ जाए ना, तो CO की रिएक्शनें, वैसे तो CO में होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन आप इसे ऑर्गेनिक में ऐसे याद कर लो कि CO ट्रिपल जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये डबल बनना चाहता है। तो कार्बन की वैलेंसी नॉर्मली कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन तो 2 से काम चला लेगा, जिसकी वजह से अगर कोई 2 एटम इसे मिलते हैं तो ये कोशिश करेगा भी अपने ऊपर ऐड कर ले। तो वो चीज हम टेम्परेचर देके, प्रेशर देके करवाते हैं। जैसे ही ऐड होता है इसे 2 हिस्से कर देने हैं, और 2 हिस्से करके, जैसे मार्कनिकॉफ रूल होता है ना, पाई बॉन्ड के ऊपर क्या कर देना है? ऐड। अगर पाई बॉन्ड के ऊपर ऐड कर दें तो एक तरफ H आ गया, एक तरफ क्या आ गया? COH। कर लोगे? तो पहले फिर से देखो, अगर कभी CO प्लस कुछ दिया हो तो हम उसे CO पे ट्रिपल की जगह डबल करके दोनों ही आइटम C पे ऐड कर लेंगे। उसे फिर CH वाले को तोड़ते होते हैं, वैसे तो एक CH तोड़ के डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशनें हैं, 2-3 रिएक्शनें हैं हमारे सिलेबस में, वो आप ऐसे कर लो। डबल बॉन्ड के ऊपर जैसे मार्कनी का फूल है वैसे कर देंगे, डबल बॉन्ड सिंगल, एक तरफ क्या आ गया? CHO, एक तरफ क्या आ गया? H। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सो प्रोसेस। कर लोगे? लेकिन ये तो एल्डिहाइड बने, क्या एल्डिहाइड का आगे कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के अल्कोहल बनाया जा सकता है? कल ही पढ़ा जो बेस्ट है, NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 डाल के हम इससे क्या बना सकते हैं? अल्कोहल। तो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन आपको 2 जगह लिखा मिलेगा, एक हाइड्रोजन चैप्टर में +1 में, यहाँ नहीं मिलेगा अल्कोहल में, एक हो सकता है एल्डिहाइड में लिखा मिले। ठीक है, तो हमने +1 हाइड्रोजन चैप्टर में से एक रिएक्शन उठाया है, वहां इसे लिखा जाता था हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ये आपको नेम याद करने में भी हेल्पफुल है। कैसे? हाइड्रो मीन्स H, फॉर्माइल मीन्स CHO, पढ़ते उसका प्रीफिक्स होता था यूपीएससी में फॉर्माइल, तो तुम्हें नाम भी याद करना इजी रहेगा। हाइड्रोफॉर्माइलेशन मीन्स एक तरफ फॉर्माइल ऐड होता है, एक तरफ हाइड्रोजन। जैसे हमने हाइड्रो हेलोजन पढ़ा है, अभी एक तरफ OH एक तरफ Cl। हाइड्रोबोरेशन, एक तरफ बोरोन एक तरफ हाइड्रोजन, ऐसे याद कर लो। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, फॉर्माइल अलग होता है, हाइड्रो, तो 2 ऐड करने हैं बस डबल बॉन्ड पे, ऐसे याद भी कर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, इसमें कैटलिस्ट का बड़ा रोल रहता है, ये पूछा जाता है हमें कैटलिस्ट कौन सा है, और कैटलिस्ट ये वाला है जो हमने कोऑर्डिनेशन में इसकी एप्लीकेशन वहां भी पढ़ी थी, बी ऑर्गेनिक में ये वाला कैटलिस्ट यूज होता है, वहां भी लिखा रहता है रिएक्शन इन ऑक्सो प्रोसेस। तब भी मैंने तुम्हें ये कहा था कि ऑर्गेनिक में बताऊंगा क्या है ऑक्सो प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन में भी एनसीईआरटी में एप्लीकेशन में लिख रखा है ये कैटलिस्ट यूज होता है किस प्रोसेस में? ऑक्सो में। अब तुम नाम इसका बता सकते हो मुझे? 8 CO हैं, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, पढ़े थे EN के बेस पे, इनके सारे स्ट्रक्चर भी पढ़ रखे हमने। या फिर इसे ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसे ऐसे लिखा जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन पास करके ये बना दिया जाता है। दोनों यूज होते हैं, दोनों यूज होते हैं। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, बीच में हाइड्रोजन है ही है, अपने आप ही पहले ये बन जाता है। मेन काम इसका है, मेन काम इसका है, इसमें एक CO यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो इसका कैटलिस्ट का भी पूछा जाता है क्वेश्चन के, ऑक्टा का इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है स्पेशली, 4 ऑप्शन देगा।
या तो फॉर्मूला दिया दोनों पॉसिबल है लिख दे, या फिर ऑक्टा कार्बोनेट डाई कोबाल्ट, तो इसका काफी ज्यादा रोल रहता है। हो जाएगा बेटा, कर लोगे। दूसरा याद रखो, इसमें अगर हमारे पास टर्मिनल नहीं है एल्कीन, तो टर्मिनल नहीं है तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन में हमें ये तो पता है भी डबल बॉन्ड पे एक तरफ CHO ऐड होता है एक तरफ H, लेकिन कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं रखी भी इस तरफ CHO इस तरफ H, क्योंकि कोई मार्कनिक वगैरह मैकेनिज्म हमें पता नहीं। तो फिर सिंपल इतना भी जरूर याद रखो भी स्टेरिक हिंड्रेंस अवॉइड होती है, बड़ा ग्रुप R से दूर भागता है। ये R बड़ा ग्रुप होता जाएगा तो CHO के लिए 1 या 2 में से H तो छोटा ग्रुप है, CHO क्या है बड़ा ग्रुप, तो फिर H के लिए 2 पे जाना इजी है, CHO बड़ा ग्रुप है तो उसे कहाँ जाना जरूरी 1 पे। तो ज्यादा जो लॉन्ग चेन वाले हैं, उसने कहीं ऐसे लिख दिया कि ज्यादा लॉन्ग चेन वाले ज्यादा बनते हैं मेजर, हाँ ब्रांच चेन वाले थोड़े कम बनेंगे लेकिन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि बनेंगे नहीं। यहाँ H लगा के यहाँ क्या लगा सकते हो CHO, ये बनेंगे। तो कहीं एक लाइन लिखी हो असर्शन रीजन में कि ऑक्सो प्रोसेस में लीनियर और ब्रांच में से लीनियर मेजर बनते हैं, तो यस यस। कहीं रेशो भी 4:1 दी हुई है इसकी कि 4 गुना ये बनता है 1 गुना ये, लेकिन हमने इतना डिटेल जाना नहीं, मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, सिंपल याद रखो। ठीक है, हमने माइंड में ऐसे याद रखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ब्रांच वाले के चांसेस कम हो जाएंगे, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे ज्यादा। कर लोगे बेटा, हो जाएगा ऐसे, क्लियर है। लास्ट एक सेम मैकेनिज्म के बेस पे, अगर आपको ये चीज समझ आई है, सेम मैकेनिज्म के बेस पे यहाँ कई बार 2 रिएक्शनें और दे देगा, एक दे देगा H2O हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो अब CO को हमें पता है डबल करके 2 चीजें जो है इस पे ऐड होती हैं। अब H2 नहीं है वाटर है, वाटर कैसे टूटता है, तो फिर H और OH तोड़ लो, H और OH तोड़ लिया, मैंने बताया H हमेशा तोड़ना है आपको, H तोड़ के फिर डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड कर दो। ठीक है, तो रिएक्शन हो सकता है आपको बुक्स में कहीं एसिड चैप्टर में लिखी मिल जाए, एक ये याद कर लो एक्स्ट्रा, एक ये याद कर लो। HCl, ये भी ऐसे CO, एक तरफ Cl एक तरफ H, यहां से 2 हिस्से करके दोनों को ऐड कर। ठीक है, तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन के अलावा सेम वे में कोई रिएक्शन दे दे तो आपको मैकेनिज्म समझ आ गया। अब ये तो CO ट्रिपल की जगह डबल करके 2 एटम जोड़ने होते हैं, उनके 2 हिस्से करने, एक तरफ H ऐड होता है एक तरफ बाकी हिस्सा। पहले वाले में फिर एसिड बना दोगे, एक तरफ H लगा दो एक तरफ COH, वो सेम है भी, अगर ब्रांच और वो बनते हैं तो लीनियर मेजर हो। इसमें क्या बनाओगे, एसिड क्लोराइड, एक तरफ H एक तरफ COC, तो ऐसे ऑक्सो प्रोसेस यूज कर लो बेटा। ऑक्सो प्रोसेस इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन, एल्कीन के ऊपर CO एंड H2 ऐड करते हैं, एक तरफ H ऐड होता है एक तरफ CHO, कैटलिस्ट रहता है ऑक्टा कार्बोनेट डाई कोबाल्ट। सिमिलर रिएक्शन H2 की जगह H2O या HCl देके पूछे जा सकते हैं, उसमें एसिड या एसिड क्लोराइड हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, सेकेंड है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, और ये स्पेशली सिर्फ इथेनॉल बनाने के लिए यूज होता है। इथेनॉल बनाने के लिए ये वाला हम पढ़ आए, वैसे पहले बायो आपको जाइमेज एंजाइम बताया था सरफेस केमिस्ट्री में, इसमें सिर्फ वही वाला याद रखना है हमने, जाइमेज। और इथेनॉल आजकल हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हमारी कंट्री में, खासकर आपको पता होगा हम पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने लग गए, पेट्रोल को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्लेस तो नहीं होगा, कंबस्शन के लिए 20% तक पेट्रोल मिलाने लग गए, 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल। तो इंडस्ट्री सारी किसके ऊपर बेस्ड है इथेनॉल की, जितने भी शुगर कंटेनिंग कंपाउंड है कुछ भी हैं, C6H12O6, इन्हें बस फर्मेंट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा है, जाइमेज, और इससे एक बनता है इथेनॉल, एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे ख्याल में ऐसे बैलेंस हो जाएगा अगर करना है तो,
है ना, ये रिएक्शन होगी। इसमें सिर्फ एंजाइम पूछा जाता है। एक एंजाइम अगर ये कभी कहता है तो हमने सुक्रोज से बनाया था, और एक एंजाइम और था इन्वर्टेज, तो हो सकता है दो स्टार्ट कर ले, पहले इन्वर्टेज ये बनाता है फिर जाइमे ये बनाता है। इसमें सिर्फ इतना कर लोगे, तो हमने सिर्फ को केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना भी, कंडीशन एक एनारोबिक होनी चाहिए। एनारोबिक का मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर करवाते हैं तो ज्यादा अच्छा यील्ड आता है। इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर करवाई जाती है। इसका अगर एयर होगा तो इसका एक नुकसान ये भी है, एयर ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। एयर इसकी ऑक्सीडेशन करवा देती है इथेनॉल की एसिटिक एसिड में, तो वो हमारे काम का नहीं रहता। जनरली एनारोबिक ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में अलग से एक पीछे पेज लगा हुआ है जिसपे कुछ इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन लिखी हुई है, 2-3 कंपाउंड, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेना। उसमें 2-3 चीजें डाल दी, एनारोबिक होनी चाहिए, एयर होएगी तो ये बन जाता है, इसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, सोर टेस्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजें वहां लिखी हुई है। ठीक है, वो हम एनसीईआरटी में आएंगे, उसमें अंडरलाइन कर लोगे बेटा। और लास्ट एक थर्ड है, बस एक रिएक्शन लिखनी है आपने। अगर सिंपल वाटर गैस को ही हीट करते रहे, कुछ भी नहीं डाला, लेकिन ये कैटलिस्ट डाल दिए, तो इससे एक और अल्कोहल बन गया, मिथाइल अल्कोहल। इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये भी इंडस्ट्री में बनाएंगे। मींस तीनों में अगर देखा जाए कैटलिस्ट का मेन रोल है, कोई रिएक्शन नहीं है ऑर्गेनिक में। पहले में ऑक्सो में कैटलिस्ट का मेन रोल है, अगर आप ऑक्टा कार्बोनेट डाइकोबाल डालते हो तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। फर्मेंटेशन में सारा ही जाइमेज है, जाइमेज होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। थर्ड में जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड का रोल है, CO and H2 मिला के क्या बनाते हैं, मीथेनॉल। तो तीनों इंडस्ट्री में करवाए जाते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। हो जाएगा बेटा, ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट हमारा प्रेपरेशन में बचा है प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। एरोमेटिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। एक दो मेथड है प्रेपरेशन ऑफ फिनोल के। प्रेपरेशन ऑफ फिनोल कैसे करते हैं, तीन मेथड लिखे हुए हैं, इनमें से एक आप मुझे बताओ ये कौन सा प्रोसेस रहता है, डाउज प्रोसेस। कौन बता रहा है डाउज प्रोसेस, SNAR में आपको पूरा मैकेनिज्म समझना। क्लोरोबेंजीन, कंडीशन याद है, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है लेकिन टूट जाएगा, क्या बनेगा, फिनोल। और क्या निकलता है, NaCl, बेंजाइन मैकेनिज्म। लेकिन क्या होता था अगर ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो लगा देते थे तो जल्दी, तो हमने पढ़ा हुआ है डाउट प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है ये। सेकंड, इसके बिना एक रिएक्शन लिखी हुई है, प्रेपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्रेपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रेपरेशन है। पहले तुम ये कर दो, कोई सोडा लाइम प्रोसेस पढ़ा है हमने, ये क्या रहता था, सोडा लाइम। NaOH फ्यूज करते हैं, पहले A बनता है फिर और ज्यादा NaOH हीट करते रहते हैं, फ्यूज करते रहते हैं, फिर B बनता था, गैस निकलती थी CO2। पहले ये करके दो, सोडा लाइम प्रोसेस, अल्केन की प्रेपरेशन। पहले एक सॉल्ट बनेगा एसिड बेस रिएक्शन से सोडियम का, फिर उसमें से क्या निकलता है याद है, Na2CO3। ट्राई करके देखो क्या क्या बनता है।
पहले ONA लगा दो, COONA, दोबारा से इसमें डाला NaOH, Na2CO3 निकल जाता है, बाकी क्या बचा, बेंजीन, तो फिर बेंजीन बन जाए। ठीक है, ये याद है, इसे हम कहते थे डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता था। इसे हम ऐसे भी कहते थे डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, के कार्बन कम करने को कभी तो ऐसे कर सकते। क्लियर है। आज सेम रिएक्शन हम सल्फोनिक एसिड का ट्राई कर रहे हैं, और आप सेम वे में करके दोगे। बस ये है कि Na2SO3 निकालोगे, Na2CO3 की जगह Na2SO3, फिर देखते हैं क्या बनता है। फिर इसमें हम NaOH डाल दें, A बनाए, लेकिन फ्यूज करते रहे, B बनाए, और ये बाहर निकाल दें Na2SO3। तो आप ऐसे कंपेयर करके याद कर लो, इसमें Na2CO3 निकलता था, इसमें Na2SO3 निकलेगा, और मुझे लगता है यहाँ OH बचेगा, H नहीं। ट्राई करके देखो, है ना। तो ऐसे रिलेट कर लेते हैं दोनों रिएक्शंस, कि डी सल्फोनेशन सेम वे में है जैसे डी कार्बोक्सिलेशन है, SO3 Na बन गया, लेकिन इसमें से अगर Na2SO3 निकाल देते हैं तो मेरे पास इतना हिस्सा निकालने के बाद H नहीं OH बचता है, OH बचता है, तो फिर क्या बनेगा। क्लियर है। ये सेकंड मैथ कर लोगे अभी। और लास्ट है, थर्ड मेथड है, ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन भी कहा जाता है इसका, इसे क्यूमीन प्रोसेस भी लिखा जाता है। क्यूमीन एक्चुअली एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब प्रोपाइल में दो पोजीशन है बेटा, प्रोपाइल कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, या तो एंड पे लगेगा साइड चेन तो होता है एन प्रोपाइल, नहीं तो फिर बीच में लगेगा, बीच में लगेगा तो आइसोप्रोपाइल। तो दो ही पोजीशंस है हमारे पास, या तो एंड पे 1 पे या 3 पे, एक ही बात है, या फिर बीच में। तो ये मैंने बीच में लगाना है, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो इसे ऐसे याद कर लो, एन प्रोपाइल लिखना हो तो एंड पे लगा दो, आइसोप्रोपाइल लिखना हो तो बीच में लगा दो, दो पोजीशन आइसोमर बन सकती है। इसमें ऐसे रिएक्शन दिया जाता है, पहले केस में O2 ऐड होता है, और O2 यहां पे ऐड होगा, ये जो H है 3 डिग्री कार्बन का स्टेबल रेडिकल होने की वजह से ये बॉन्ड काफी वीक हो जाता है, और इसमें O दोनों ऐड हो जाते हैं। इवन एयर की प्रेस में अपने आप ऐड होता रहेगा, स्लो प्रोसेस है, एयर की प्रेस में अपने आप ऐड होता रहेगा। आप इंडस्ट्री में करवा लोगे हाई प्रेशर टेम्परेचर देके तो साथ साथ हो जाएगा, यहाँ ऐड होगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड बताओ, ये बॉन्ड वीक क्यों है, ये CH बॉन्ड औरों से वीक है। तो हमने यहाँ CH बॉन्ड की एनर्जी पड़ी थी GOC में या हैलोजिनेशन में, रेडिकल की स्टेबिलिटी से पड़ी थी। जितना पीछे वाला रेडिकल स्टेबल बनता है उतना बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो क्या ये 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, तो ये 3 डिग्री भी है, रेजोनेंस भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल बनता है, जिसकी वजह से इसमें क्या ऐड हो जाते हैं, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये पेरोक्साइड है ना, और पेरोक्साइड हमें पता है यहाँ से टूट जाता है, तो बस हमारा काम हो गया। हमें देखो क्या बनाना है, हमें पता है हमें OH और फिनाइल देके हम प्रेपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं, तो फिनोल बना दो, फिनोल बना के पीछे लेकिन बचा क्या, आपने एक तो कार्बन का बॉन्ड कम कर दिया, एक O का कम कर दिया, कार्बन O का कम करोगे तो कार्बन O में डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एसीटोन। ठीक है, कर लोगे। तो पहले एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, हाइड्रोपरऑक्साइड, अल्काइल हाइड्रोपरऑक्साइड कह सकते हैं, एक तरफ अल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन है, अल्काइल हाइड्रोपरऑक्साइड। जैसे इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करेंगे तो क्लीवेज हो जाएगी। क्लीवेज होने से तुम ऐसे याद रखना भी, बनाना फिनोल तो है ही है मुझे, तो फिनोल तो मैंने उठा लिया, एक बेंजीन एक OH, पीछे जो रह गया वो अलग निकाल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि एसीटोन बनेगा। और ये अभी 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया, उसमें एग्जैक्टली ऐसे दिया था कि पहले A बनाओ,
फिर उसमें ये डालो बी बनाओ, फिर प्लस क्या बना है ना। तो ये इट मीन्स ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बीच में जैसे बनाया है वैसे ही हमें याद रखना है कि ऐसे ऐसे बना। कर लोगे बेटा? ठीक है, हो जाएगा। आगे है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। रिएक्शंस ऑफ फिनोल को सिर्फ हमने पढ़ रखी है। रिएक्शंस ऑफ फिनोल, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली सारी। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल आप बुकलेट उठाओ, बुकलेट में देखो, आपको रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मैं एक लिस्ट बना देता हूँ क्या क्या मिलने वाली हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल आपको एनसीईआरटी में ऐसे मिलेंगी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल 3 कैटेगरीज में। एक कहता है यहां से बॉन्ड तोड़ो, क्लीवेज ऑफ OH है, क्लीवेज ऑफ OH। एक कहता है यहां से बॉन्ड तोड़ो, क्लीवेज ऑफ CO है, क्लीवेज ऑफ CO। एक होल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर रही है, होल मॉलिक्यूल। और इसमें कौन कौन सी रिएक्शनें दी हुई हैं? एक तो दी हुई है बेटा स्टेरिफिकेशन। बताओ स्टेरिफिकेशन एसिड और अल्कोहल में से किसका H निकलता था, किसका OH? उल्टा करते थे ना, अल्कोहल का H, एसिड का OH, तो फिर वो H वाली क्लीवेज आ गई। तो ये ऐसे रिएक्शन लिखनी है, एक रिएक्शन लिख लो, ये करके दिखा दो मुझे क्या बनता था। CH3OH, यहाँ 18 होता था, हमने पढ़ी हुई है ना, ये हमने काफी डिटेल पढ़ा है। पढ़ रखे? O18 किस में जाएगा बताओ? वाटर में आएगा या नहीं, बस इतना बता दो, क्या वाटर में O18 आएगा? वाटर, इसका क्या निकलेगा? OH, इसका H। तो इसका तो H ही निकला, वो तो निकला ही नहीं, क्या वाटर में O18 आएगा? तो फिर O18 जाता है एस्टर में, तो एस्टर बन जाता है CH3COOCH3। हमें पता भी O18 कहाँ लिखना है, इसमें तुम कह रहे हो लिखना नहीं, तो बस इसमें लिख दो, है ना। तो हमने डिटेल पढ़ रखा है, स्टेरिफिकेशन, इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रॉन्स बनाना हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिखा है ना। क्लीवेज ऑफ OH हमने पढ़ रखी है, PCl3, PCl5, SOCl2, याद है डार्जन प्रोसेस वाला, तो हम वहां पढ़ा है सारा टॉपिक, वो यहाँ दोबारा दे रखी है, तो दोबारा लिखने की तो जरूरत नहीं है, हमने अच्छी तरह डिटेल पढ़ा है। डार्जन प्रोसेस में तो SNI, SN2 वो सारा हमने पढ़ा। मिसलेनियस में डिहाइड्रेशन लिखी हुई है, क्या मैंने डिहाइड्रेशन E1 लेके मैकेनिज्म बेस सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए आपको? तो ये 3 रिएक्शन यहाँ हैं, इसके बिना टेस्ट है वो मैंने पहले पढ़ा दी, ऑक्सीडेशन टेस्ट रिएक्शंस हैं वो हमने कर ली, ठीक है। तो रिएक्शन हो चुके हमारे, फिनोल के रह गए हैं, फिनोल के करके देखते हैं। फिनोल में जो रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन, क्योंकि फिनोल में बेंजीन की वजह से कुछ अलग रिएक्शन है कि बेंजीन के ऊपर फिनोल में OH लगा हुआ है। अगर फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH लग रखा है तो इसका प्लस R इफेक्ट है। बताओ ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? ऑर्थो पैरा है या मेटा? तो ये भी मैंने काफी रिएक्शन आपको बता रखी है, चेक कर लो। ब्रोमीन वाटर होता था तो कितने लगते थे, लेकिन ब्रोमीन CS2 लेते थे तो क्या होता था, नाइट्रिक एसिड वीक डाइल्यूट था तो 1 लगता था, और कंसंट्रेटर तो कितने लगते थे? ये एरोमेटिक में पढ़ लिया था ना हमने। हाँ, तो एक में 1 लगता है, एक में 3 लगते हैं। डाइल्यूट में 1 लगता है, और थोर पैरा पे यहाँ कितने लगते हैं? 3। ये ब्रोमीन वाटर है तो 3 लगते हैं, CS2 है तो 1 लगता है, तो ये दोनों रिएक्शन में वहां पड़ी हुई। वाटर है तो पोलर मीडियम 3 ब्रोमीन लगते हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, +3 निकलते हैं HBr। लेकिन अगर CS2 ले लेते हैं तो 1 ही लगता है।
या तो ऑर्थो या फिर पैरा। याद आ रहा है? एसिड डाइल्यूट है वर्ड मींस कंसंट्रेशन कम है तो एक लगता है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। लेकिन अगर तीन लगते हैं, इसका कि नेम बोल दो क्या था स्पेशल, पिक्रिक एसिड, और ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, फिर तो हमने पढ़ी रखी। इसके बिना फ्रीली क्राफ्ट हो जाए करवा सकते हो आप, एक एक है, नॉर्मल है, बस तीन वाला ये था, बाकी नॉर्मल है। फ्रीली क्राफ्ट रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड AlCl3, बेंजीन पे क्या आता है मिथाइल। फ्रीली क्राफ्ट साइलेशन सल्फोनेशन वो सारी सेम है, उन्हें अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, हो जाएगा बेटा। इसके बिना फिर एक दो रिएक्शनें और हैं जो हमने फिनोल की पढ़नी है। इनमें एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं फिनोल की, कोल्बेज रिएक्शन। जब कोल्ब रिएक्शन बोला जाता है एल साइलेंट करके, कोल्ब रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है और एक रेमर टाइमर, दो जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी हमारी फिनोल की वो ये है। ठीक है, तो एक हम आज पढ़ लेते हैं कोल्ब रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है, तुम्हें याद है सैलिसिलिक एसिड बनाते थे और इसकी स्टेरिफिकेशन मैंने करवाई थी, चेक करो। मीथेनॉल से कोई ड्रग्स बनाई थी, फिनोल से कोई ड्रग बनाई थी और एक एस्प्रिन बनाई थी एसिटिक एनहाइड्राइड से। पहले ये तुम चेक कर लो क्या थे, क्योंकि ये जो कंपाउंड है मेन सैलिसिलिक एसिड आज हम बनाना सीखेंगे, इसके लिए इसने दो रिएक्शनें दी हुई हैं हमें, ये इंडस्ट्री में बनाया कैसे जाता है। तो ये रिएक्शन है कोल्बेज रेमाटाइमन, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। ये जो मेडिसिन इंडस्ट्री है हमारी वो ऐसे चल रही है कि दो रिएक्शनें हमें इसने यहाँ पढ़ाई हैं, अभी ये बनाया कैसे जाता है, एक कोल्बेज है एक रेमाटाइमन पढ़ेंगे हम। दोनों का मेन मकसद ये बनाना है, और ये यूज कहाँ होता है, वही ड्रग्स दोबारा से स्टेरिफिकेशन, है ना। और मैंने वहां पढ़ा था कि स्टेरिफिकेशन में ये देखना कि बाहर से क्या आ रहा है, एस्टर बनेगा। अगर बाहर से अल्कोहल है तो इसका एसिड रिएक्ट करेगा, अगर बाहर से एसिड है तो इसका अल्कोहल रिएक्ट करेगा। ठीक है, आपको इसे एसिड की तरह ट्रीट करना है भी। अगर ये OH होता, एसिड होता, तो कैसे रिएक्शन होती। एसिड डेरिवेटिव का ऐसे सिखाया ना मैंने स्टेरिफिकेशन, कि जैसे एसिड का OH है लीविंग ग्रुप है, वैसे एसिड डेरिवेटिव कोई भी दे देता है, करना वैसी है। तो पहले तीन प्रोडक्ट बना के देखो, फिर हम कॉलबेज रिएक्शन कर लेते हैं। एक कोई बताओ मुझे, मीथेनॉल है, OH से रिएक्ट करेगा ना COOH से, COS से। सैलिसिलिक एसिड में OH तो फिर सेम रखेंगे, COOH में से COOH का निकलता है OH, अल्कोहल का निकलता है H, तो फिर CO में से OH हट के बता सकते हो क्या लगेगा, OCS3। इसे हम ये वाला मिथाइल अलग करके नेम देते थे सैलिसाइलेट, सैलिसिलिक एसिड की जगह सैलिसाइलेट, तो मिथाइल सैलिसाइलेट। क्या था नेम बेटा इसका, ऑयल ऑफ विंटर्स, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मिथाइल सैलिसाइलेट, ऑयल ऑफ विंटर्स कहते हैं, है ना। आयोडेक्स में ये रहता है, जितने भी बाम्स हैं ऐसे ये रहता है। क्लियर। बी क्या बनता था, इसमें क्या फर्क होएगा, अगर ये सेम कॉपी करना हो तो इसमें क्या चेंज आएगा बी बनाने में, CH3 की जगह फिनाइल, है ना। तो बस बोलने में मिथाइल की जगह फिनाइल सैलिसाइलेट सेम बनता है, तो बी सेम।
और सी में ये नहीं करता, ये वाला करेगा OH, इसका H निकाल लेंगे, इसमें से ये लीविंग ग्रुप निकलेगा, O के साथ फिर ये जुड़ेगा COCH3, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 पे एसिटॉक्सी, ये एसिटाइल अलग है, ऑक्सी अलग है, ऐसे याद किया था, 2 पे एसिटॉक्सी बेंजोइक, इसे क्या नाम दिया था, एस्प्रिन, इसे क्या नाम दिया है, सेलोन। ठीक है, कर लोगे। अब ये एक्चुअली हमने इसी के लिए सैलिसिलिक एसिड बनाना सीखा है, तो कोलब्रुक रिएक्शन कैसे होता है, सैलिसिलिक एसिड बनाना है, फिनोल लेंगे, इंडस्ट्री में बनेगा, CO2 पास करते हैं हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। आपको इसे सैलिसिलिक एसिड बना के लिख देना है। अब पहले सोडियम सैलिसाइड हो सकता है बनाया हो, क्योंकि सोडियम सॉल्ट बनेगा और इसमें थोड़ा सा HCl डाल के, डिपेंड्स कि ऐसे देता है A और B बना के, तो ये नहीं तो अंडरस्टूड कर लेते हैं अभी ये बनेगा, इसमें थोड़ा HCl तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो NaOH का क्या बना रखा है, सॉल्ट। ऑर्थो वाला मेजर बनता है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, तो ऑर्थो वाला मेजर बनता, कर लोगे। CO2 का अगर थोड़ा मैकेनिज्म समझे तो बस इतना है कि CO2 जो है इसमें C पे पॉजिटिव है, O पे क्या है, नेगेटिव। और किसको याद है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता होता है, ऐसे पढ़ा हमने कहीं, बेंजीन की रिएक्शनें कौन सी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो बताओ C पॉजिटिव वाला बेंजीन पे अटैक करेगा या O नेगेटिव वाला, C पॉजिटिव। करता कहाँ होता है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, और होता क्या है, H निकलेगा पॉजिटिव, ये वाला C पॉजिटिव इसकी जगह लग जाएगा, और H फिर पॉजिटिव निकल के कहाँ जा सकता है, O पे, है ना। तो बहुत सिंपल है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ है। आपको कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम कर रहा था, हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, C पॉजिटिव है, रेजोनेंस की वजह से C पॉजिटिव बन गया तो बेंजीन पे अटैक करता है, बेंजीन पे CO लग गया, यहां से H निकलता है, याद है मैकेनिज्म, H निकल के क्या लग जाता है, O पे, तो COH लग गया। हाँ वो अलग बात है कि स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर, तो CO अपना क्या बना लेता है, Na, क्योंकि NaOH है बीच में, इसे HCl डाल के थोड़ा सा, बस इतना याद रखना है भी CO2 क्या काम करता है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल वही मैकेनिज्म है, 3 स्टेप वाला। पहले स्टेप में होता था बेंजीन पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप में होता था अरीनियम आयन बनता था, स्टेबल करते थे, थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, वही 3 है। ठीक है, कर लोगे, तो ऐसे हम सैलिसिलिक एसिड बना सकते। इस रिएक्शन को लिंक यहां से करेगा, स्टार्ट कैसे करेगा, देखो मान लो मैं तुम्हें कह दूं पहले मेरे पास है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसमें डाला एयर, A बना, उसमें डाला सल्फ्यूरिक एसिड, B बना, B में डाला CO2NOH, C बना, C में कोई ना कोई रिएक्शन। तो ऐसे एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पार्ट में से। तो हमें पहले कोई ना कोई एक मेथड उठा लिया जिससे फिनोल बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन प्रोसेस आ गया, उससे पहले हाइड्रोपेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिनोल, फिनोल की आगे रिएक्शन उठा ली, ये बन गया, इसमें आगे कोई ये एस्प्रिन या ये, तो इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनता है जो ज्यादातर आता है कि एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन उठा लेगा कोई भी जिससे फिनोल बन गया, फिनोल का इससे एक रिएक्शन, इसका आगे कोई ड्रग बनाने वाला, ऐसे 3 स्टेप में एक प्रोडक्ट बन जाए। कर लोगे बेटा, एक रह गया रेमर डायमंड, वो फिर हम बाद में कर रहे हैं। ठीक है, इतना कर दिया। टेस्ट आपका मंडे कर दिया अभी शिफ्ट, जो हेलोकेन का टेस्ट है वो मंडे शिफ्ट कर दिया। ठीक है।